शिक्षा की देवी कौन है? इतना आसान सवाल, इस सवाल का जवाब तो कोई भी दे देगा। शिक्षा की देवी माता सरस्वती है। एकदम गलत। अगर वो शिक्षा की देवी है तो तुम मुझे बताओ कि वो कितना तक पढ़ी है। तुम मुझे ये भी बताओ कि वह किस स्कूल में पढ़ी है और कितने लोगों को पढ़ाया है। यह है शिक्षा की असली देवी और हकदार, जो पढ़ लिख कर भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी। जब भारत में महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने भारत में महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रथम स्कूल खोला। पिताजी, ये धरती किसने बनाई? ये धरती भगवान ने बनाई है। पिताजी, हाँ। ये आसमान किसने बनाई? ये आसमान को भी भगवान ने ही बनाया है। हाँ। ये चांद सितारों को किसने बनाया? क्या इसे भी भगवान ने बनाया है? हाँ, इसको ही भगवान ने ही बनाया है। टेस्ट में क्वेश्चन था कि बल्ब रोशनी कैसे देता, ये चोट्टा लिख ले भगवान के मर्जी से। इसमें दूसरा क्वेश्चन था टेलीफोन किसने बनवाया, इसने लिख दिया भगवान ने बनाया। इसमें तीसरा क्वेश्चन था कि दिन रात कैसे होता है, इसमें लिख दिया है भगवान की मर्जी से। यह पूरी सृष्टि पदार्थ से निर्मित और पदार्थ की गतिशीलता के कारण यह पूरी सृष्टि चल रही है। इसे चलाने वाला कोई ईश्वर या शक्ति नहीं है। आइए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। अरे ओ धनिया, कितना समय लगा रहा है स्कूल जाने में? जल्दी चलो, जल्दी चलो, स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। तैयार हुआ कि नहीं अब तक? जल्दी चलो, लेट हो जाएगा। आ गए पिताजी, चलिए। ठीक है, चलो बैठो बैठो। सब चीज रख लिया है ना? रख लिए। चलो। पिताजी, ये धरती किसने बनाई? ये धरती भगवान ने बनाई है। पिताजी, हाँ। ये आसमान किसने बनाई? ये आसमान को भी भगवान ने ही बनाया है। हाँ। ये चांद सितारों को किसने बनाया? क्या इसे भी भगवान ने बनाया है? हाँ, इसको ही भगवान ने ही बनाया है। अब तुम्हारा स्कूल भी आ गया, उतरो। और सुनो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना, किसी से झगड़ा मत करना। ठीक है पिताजी। और रुको, टिफिन लेते जाओ, टाइम से खा लेना, ठीक है? ठीक है। और ये पानी का बोतल, अच्छे से पढ़ना। ठीक है पिताजी। हम टाइम से आ जाएंगे। का दोस्त, आज आने में लेट हो गया है? हाँ दोस्त, आज कुछ काम था। अरे ओ धनिया, और कितना लेट है? आया पिताजी, आ गया। चलो चलते हैं, लेट हो ना हो जाए। बैठो, सब चीज रख लिया है ना? हाँ, रख लिए। ठीक है, हम भी टिफिन रख ही लिए। पिताजी, हाँ। हम सबको किसने बनाया? हम सबको भी भगवान ने ही बनाया है। हमें भगवान ने बनाया है, जन्म दिया है, तो मैं आपको पिताजी क्यों कहता हूँ? पिताजी तब भगवान हुए ना। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। बस तुम इतना जान लो कि ये सब भगवान के मर्जी से होता है, सब उसी की लीला है। लो, अब तुम्हारा स्कूल भी आ गया है। और सुनो, कल तुम्हारे टिफिन में 2 रोटी रिटर्न आया था। टाइम पर खाया करो और पूरा खाया करो। ठीक है पिताजी। लो, टिफिन लेते जाओ। प्रार्थना भी शुरू हो गया, जल्दी तैयार तो होता नहीं है। ये लो, ये पानी का बोतल लो, जाओ, टाइम से आ जाएंगे। ठीक है पिताजी। का दोस्त, तू हर रोज लेट कर देता है, तुम्हारे चक्कर में मेरा भी लेट हो जाता है। कहीं आज पिटाई ना पड़ जाएगा। बैठो, सब चीज रख लिया है ना? हाँ, रख लिए। चलो, टिफिन तो हम रख ही लिए। पिताजी, आप जो कल बता रहे थे वो सब भगवान की लीला है। हाँ, भगवान की लीला है। तो क्या दिन रात होना, बारिश का होना, बादल का गरजना, ये सब भगवान ही कराते हैं? हाँ, तो ये सब भगवान की लीला है। इतना सवाल जवाब मत पूछो, बस इतना जान लो भगवान कण कण में है। वो हम सभी को देख भी सकते हैं, हम सभी की बातों को सुन भी सकते हैं। लो, तुम्हारा स्कूल भी आ ही गया। अरे सुनिए, तुम्हारे स्कूल में कल टेस्ट है। हाँ पिताजी। तो इन सब बातों पर ध्यान कम दिया करो और मन लगा कर पढ़ो। लो, टिफिन लेते जाओ। ये सब जो बात करता है ना तुम, वो सब चीज पे ध्यान मत देना। ये लो टिफिन, अच्छे से टेस्ट पर ध्यान दो। ये बोतल लो, हम फिर टाइम से आ जाएंगे। ठीक है पिताजी। दोस्त,
टेस्ट का तैयारी हो गया? हाँ मिला जुला के हो ये गया है। चलो जो होगा सो देखा जाएगा। चलो चलो चलो। दोस्त आज बहुत आसान सवाल था, टेस्ट देते समय मजा आ गया। हाँ दोस्त सही कहा, बहुत आसान सवाल था, पर ऐसे ऐसे सवालों के जवाब तो मेरे पिताजी हर रोज देते हैं। चलो चलो वहाँ बैठते हैं। ठीक है चलो, कहीं घर जाने में देर ना हो जाए। अरे अरे लेट नहीं होगा, थोड़ा सा बात विचार करके और उसके बाद चलेंगे। पूरी खिलाया रहता है कि पेटे झाड़ दिया। अरे दोस्त तुम्हारे पिताजी हर सवाल का जवाब देते हैं। हाँ देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ रे, कहाँ जा रहा है? फिल्म देखने जा रहे हैं, चलेगा क्या? घोचू कहीं का लोटा लेकर कोई कहाँ जा सकता है? हगने तो जा रहे हैं। इस साला सा के चक्कर में रहेगा ना पार्टे में हो जाएगा। इस साला सा और प्रेशर बढ़वा दिया। नहीं तो पार्टे में हगवा दिया, लगता है उन्हें जाकर पोछना होगा। अरे छोड़ो छोड़ो, जो तुमको बोलना था बोलो। दोस्त उसको थोड़ा भी शर्म नाम का चीज है, खुले में हगने जा रहा है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसको लगा है तो जा रहा है। क्या बात कर रहा है? मेरे पिताजी कहते हैं हर जगह भगवान है, कौन कौन में भगवान है, जहाँ हगने जा रहे हैं वह भगवान नहीं है। क्या फालतू का बात कर रहा है? तुम्हारे चक्कर में वो आदमी पैंटे में हग लिया। आप जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो आएगा तो मारबो करेगा। ये कैसी किताब है तुम्हारे हाथों में? ये महापुरुषों की किताब है, मूल निवासी मेगा मार्ट से मंगाया है। ये किताब हमारी सिलेबस से बिल्कुल अलग है। आखिर क्या है इन किताबों में? ये किताबें सिलेबस से ज्यादा प्रभावशाली है। वो कैसे? देखो हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ अक्षरों का पढ़ाई है। इस पढ़ाई से हम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस तो बन सकते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं। वो कैसे? रुको तुमको बताते हैं। वो दिखाई दे रहा? वो तो गाय का गोबर है। एक अंगूठा छाप पंडित उस गोबर में 2-4 मंत्र मार के और उसको गोबर का गणेश बना देता है, और डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर लोग उसको भगवान मानते हैं, गोबर का गणेश मानते हैं। ऐसे लोगों को ज्ञानी नहीं, अक्षरों का तोता कहते हैं। गोबर तो खेत के लिए आवश्यक होता है, लेकिन इन अक्षरों के तोते को समझ में नहीं आता। चलो तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछो। शिक्षा की देवी कौन है? इतना आसान सवाल, इस सवाल का जवाब तो कोई भी दे देगा। शिक्षा की देवी माता सरस्वती है। एकदम गलत। अगर वो शिक्षा की देवी है तो तुम मुझे बताओ कि वो कितना तक पढ़ी है। तुम मुझे ये भी बताओ कि वह किस स्कूल में पढ़ी है और कितने लोगों को पढ़ाया है। ये बात तो किसी ने नहीं बताई। और तुम्हें कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि लोग मानना जानते हैं, जानना नहीं। रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तुम इनको पहचानते हो? नहीं, नहीं पहचानते। यह है शिक्षा की असली देवी और हकदार, जो पढ़ लिख कर भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी। जब भारत में महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने भारत में महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रथम स्कूल खोला। और रुको तुमको एक और चीज दिखाते हैं। इनको पहचानते हो? इनको तो हमने कहीं देखा है। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है, हम शूद्रों के मसीहा, जिन्होंने 90% अर्जक शोषितों को उनका असली अधिकार दिलाया। जब हम शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, मंदिर तथा धार्मिक स्थलों पर जाने का अधिकार नहीं था, धन धरती रखने का अधिकार नहीं था, कुत्ते बिल्ली तालाब से पानी पी सकते थे, लेकिन हम शूद्रों को उस तालाब से पानी पीने का अधिकार नहीं था, तब उस महामानव ने हम सभी को अधिकार दिलाया। ऐसे बहुत से महापुरुष है जिनके बारे में अगर बात करूँ तो दिन से रात हो जाएगा। कारे हग लिया? रुको रुको, घरे से पैंट बदल के आते हैं तब तो हड्डी फसली टूटते हैं। जाओ जाओ, जो करना होगा कर लेना। अरे चलो चलो, एक खुद गलती करता है और उसको चिढ़ा रहा है। शुक्र मनाओ वो तुमको नहीं मारा है, नहीं तो मारबो करता। देखो अभी जो मैंने तुम्हें बात बताया, उसे समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ऐसी चीजें हमें सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, जो कम अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। हम शूद्र अपना इतिहास ना जान पाए, इसीलिए हमें अक्षरों तक के पढ़ाई में सीमित कर दिया गया, ताकि हम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सके और इनका गुलाम बनकर इनकी खेतों में काम करते रहें। चलो चलो अब घर चलते हैं, टाइम पर घर नहीं पहुँचे तो पिताजी मारेंगे। दोस्त भारी मिस्टेक हो गया, काश टेस्ट देने से पहले इन पुस्तकों को पढ़ लिया होता। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो चलो। दोस्त ये किताब तुमको कहाँ से मिला? ये किताब मूल निवासी मेगा मार्ट से घर बैठे मंगा सकते हैं। वो कैसे? डिस्प्ले पर नंबर आ रहा होगा, उससे मंगा लीजिए। आप भी मंगा सकते हैं। अहो मगनू जी, कहाँ है? घर से बाहर निकलिए। क्या हुआ मास्टर साहब? आइए आइए, आपसे काम है। कहाँ है आपका नालायक बेटा धनिया? उसको बाहर बुलाइए तो।
अरे ओ धनिया, कहाँ है? जल्दी आओ, मास्टर साहब आए हैं। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत कमजोर है। ये पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। टेस्ट में क्वेश्चन था कि बल्ब रोशनी कैसे देता, ये चोट्टा लिख ले भगवान के मर्जी से। इसमें दूसरा क्वेश्चन था टेलीफोन किसने बनवाया, इसने लिख दिया भगवान ने बनाया। इसमें तीसरा क्वेश्चन था कि दिन रात कैसे होता है, इसमें लिख दिया है भगवान की मर्जी से। माफ कीजिएगा मंगरू जी, यह बात बताते हुए हमको दुख हो रहा है कि आपका बेटा फेल हो जाएगा। अरे चोट्टा, तुमको हम इतना पैसा देते हैं, इतना पैसा देते हैं, यही पैसा देते हैं, अरे यही पैसा देते हैं। अरे छोड़ ऐसे मारने से थोड़े होगा, छोड़िए ना इसको। कहीं का मार के मुंह। अरे छोड़िए इसको, मारने से थोड़ा होगा। इससे पूछिए ये सब बात ही कहाँ से सीखा है? कहाँ से सीखा है रे ये सब? कहाँ से सीखे? हाँ बताओ कहाँ से सीखा है तुम? ये सब बात आप ही से तो सीखे हैं। जब आप हमें स्कूल छोड़ने जाते थे तो यही सब तो बात बताते थे, भूल गए? इस बच्चे की वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा को भगवान से तुलना नहीं किए होते तो इन सारे सवालों का जवाब यह विज्ञान में ढूंढ रहा होता। पर इसके मन में आपने काल्पनिक जिज्ञासा भर दिया तो कहाँ से पढ़े लिखेगा? यह सब आपका किया कराया है, कल से मेरे स्कूल में नहीं भेजेगा। लीजिए। अरे तकता है रे, चल घर में चल पढ़े। एक जैसे सस्ती ना दो भैया, कापी किताबी छोटा सा बसता, एक स्लेट बत्ती ला दो भैया, चंदा न चाहिए तारे न चाहिए। देखो बच्चों, आज हम राम सेतु पुल के बारे में पढ़ाने वाले हैं। सर, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ बच्चा पूछो। राम सेतु पुल बनवाने का निर्णय गलत था। वो कैसे? उनके पास हनुमान जी थे, उड़ के लंका जा सकते थे, तो पुल बनवाने की क्या जरूरत थी? हनुमान जी तो उड़ सकते थे, लेकिन बाकी सेना नहीं उड़ सकते थे ना। वे सभी हनुमान जी के पीठ पर भी बैठ के जा सकते थे। जब हनुमान जी पहाड़ को उठा सकते थे तो उनको क्यों नहीं? वैसे सर, एक उपाय और था। हनुमान जी अपने आकार को कितना भी बड़ा और छोटा कर सकते थे। जैसे सूर्य के मुंह से निकलने के लिए अपने आकार को छोटा कर लिए थे, और सूर्य को निकलते समय अपने आकार को बड़ा कर लिए थे। समुद्र के चौड़ाई के हिसाब से अपने आकार को बड़ा कर सकते थे, और वे समुद्र के ऊपर लेट जाते। बाकी वानर सेना उनके ऊपर से जा सकते थे। अरे बोका, भगवान के लीला पर सवाल उठाता है। वैसे सर, एक बात और पूछूं? हाँ पूछो, लेकिन ठीक से पूछना। सुना है समुद्र में पुल बनाते समय पत्थरों पर जय श्री राम लिखा था। हाँ ये तो सही बात है। तो उस समय वानरों को पढ़ना लिखना किसने सिखाया था? और पत्थर कहीं पानी में तैरता है? अरे बोका, तू ऐसे नहीं मानेगा। चल बाहर चल, मुर्गा बन। चल यहाँ मुर्गा बन। ठीक है सर, सदियों से तो मूर्ख बनते आ ही रहे हैं, चलिए आज मुर्गा ही बना लीजिए। इसी तरह हमें भी मुर्गा बना दिया गया है, ताकि हम रोज रोज सुबह में काल्पनिक देवी देवताओं के नाम का कुकरुकू करते रहें। याद रहे, यही मुर्गे दंगों में लड़ाए जाते हैं। आजकल टीवी चैनलों पर भी ये मुर्गे लड़ते नजर आते हैं। अब सब कुछ आप पर निर्भर है। क्या आप भी मुर्गा बनना चाहते हैं?